मुखिया के प्रतिद्वंदी होते थे शिवजी यादव, उनकी हत्या करा दी गई। आसानी के सरपंच दिलीप यादव की हत्या हो गई। माननीय विधायक श्री राम बहादुर राय के संबंधी प्रमोद राय की हत्या हो गई। और आपको याद होगा 2006 में रामपुर विष्णुपुरा के बूथ पर जब राजनीतिक जागरण हो गया, अपने लोग सफरी पंचायत में अपना मुखिया चुनना चाहते थे। यहाँ के एक खास किस्म के सामंतियों ने बंदूक के गोली से सरली कर दिया। 3 लोगों की हत्या कर दी गई। आप जानते हैं इस यादवों के साथ नहीं हुआ, बल्कि आप जाइए मदन सहरी जब ताजपुर पंचायत पर झंडा गाड़ दिया, उसके भाई को झुट्टे मुकदमे में फंसा कर जेल भेज दिया गया, साया करा दी गई और वह पागल हो गया। मांझी के 25 पंचायतों में 15 पंचायतों में दलित पिछड़ा कलियत जब भी मुखिया हुआ, उस मुखिया के साथ या तो उसकी हत्या कर दी गई, या तो उसकी मुखिया छीन ली गई, या तो उसको जेल भेज दिया गया। इसी की पुनरावृत्ति जो है पिछले 2006 में आप इतिहास में जाइए, जिनको विरोध होगा याद करिए 2006 में जब हरिंदर यादव मुखिया का प्रत्याशी थे, चुनाव हो रहे थे, एक एसपी के निर्देशन में सारण के एसपी बूथ लुटवा रहा था। बूथ लुटने का विरोध हुआ, दोनों के बीच कन्फ्रंटेशन हुआ और पहली हत्या मुबारकपुर के अंदर राजनीतिक हत्या थी। जो कविंदर है, जिनको बलिराम कहते हैं, सारण के एसपी ने, वो जो उज्जैन के अंदर एसपी बैठा हुआ है, उसके इशारे पर उसके दोनों भाइयों की हत्या घर पर चढ़ के सारण के एसपी ने कर दिया था। आपको याद है? राजनीतिक हत्याओं का इतिहास हम झेलते रहे, हम बोलते नहीं थे और हद तब हो गई जब विजय यादव के भाई की हत्या, विजय यादव को मारने के लिए से उसके बाप की हत्या, दोबारा हत्या का प्रयास, मॉब लिंचिंग में मारे जाने के आक्रोश के बाद देश भर के कर्मी की सेना के नाम पर जो शराब माफिया गिरोह था इकट्ठा हुआ और 15 घर के यादवों के बस्ती में आग लगा कर कहता है कि हम मोश टाइप के हुए हैं, हम बहुत ताकतवर हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हम अल्लाह दल के वंशज हैं, हम जूत के न्योता नहीं देते। कोई जूत के न्योता देता है तो न्योता हम स्वीकार करते हैं, ऐसे तत्वों को हम माफ नहीं करते। हम कहना चाहते हैं भाइयों, इस महापंचायत से संदेश देना चाहते हैं, हम सिर्फ शांति और गांधी की नीतियों में जरूर विश्वास करते हैं। और विश्वास करने का मतलब ये नहीं कि हम कायर हैं, शांति और गांधीवादी तरीके वही अपनाते हैं जो सबसे शक्तिशाली ताकत के लोग होते हैं। आज मांझी और एकता, बनियापुर, दौरौंदा, नगरा, रिविरगंज, इन इलाकों में जो एक संगठित गिरोह है अपराधियों का, जिसका अपराध शराब के साथ लिंक है, वो शराब भी बेचता है, अपराध भी करता है और राजनीतिक क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए हत्या भी करता है। उसी कड़ी के मुहिम में जो है हमारे पूर्व मुखिया पति श्री हरिंदर राय जी की हत्या कर दी गई। हरिंदर राय जी का गुनाह क्या था, जो लोग नहीं समझते हैं, मैं उन्हें समझाना चाहता हूँ। भरम में रहने की जरूरत नहीं है। अंदर खाने में 2006 में मार नहीं पाए। 2006 में वो आदमी मुखिया हो गया, पेंटर मुखिया रहा, और जब दूसरा मुखिया हो गया आपस में लड़ाकर एक दूसरे के शक्ति को छीन करने की कोशिश हुई और छीन करते करते हमारे दोनों हाथ से दोनों हमारे प्रिय चले गए। एक सलाखों के अंदर बंद है, एक जो है एक जो है अंतिम स्वर्गवासी हो गया। और इसलिए हम ये पीड़ा को अब बर्दाश्त करने की हालात में नहीं है। हमारे लोगों को प्रताड़ित करने की कोशिश हो रही है, हमारे लोगों को दबाने की कोशिश हो रही है। और इसलिए आज महापंचायत करके हमने ये तय किया कि मांझी एकमा के लोग बहुत अब जुल्म सहने के लिए तैयार नहीं है। हमारी ये महापंचायत ये संदेश देने के लिए हुई है कि अगर आपने अभी भी चेता नहीं, अभी भी संभला नहीं और हमारे लोगों पर हमला करते रहे तो हम हाथ पे चूड़ियां नहीं पहन रहे, हम दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। मित्रों, एसपी सारण से हमने बात किया था, मैं और श्रीकांत जादव गए थे, बहुत सारे प्रश्न किया, प्रश्न के जवाब नहीं था। ठीक ही सारण और हमारे श्रीकांत जी ने कहा कि विजय यादव क्या घटना हुई, मामूली चीज हुआ, किसी यादव ने इस जिला का सम्मानित विधायक
नहीं कहा कि विजय यादव को छोड़ दो, लेकिन तब हद हो गई। एसपी साहब तो जो लड़के कलकत्ता तारकेश्वरम में दीपक था उसका भाई था, तारकेश्वरम थाना और होटल में सीसीटीवी फुटेज था। आपकी एसआईटी जाती है, घर तोड़ती है और फिर उस लड़कों को पकड़ कर लाकर जेल में बंद कर देती है। मैं पूछा, सवाल का जवाब नहीं था। मैंने पूछा कि क्या ये पारदर्शिता है, क्या ये पक्षपात नहीं है कि विजय यादव को जो कुछ करना था आपने किया, लेकिन 43 जो एफआईआर हुआ, जिसको पुलिस ने एफआईआर किया, 52 लोग अभियुक्त बनाए गए, 200 अन्य लोग अभियुक्त बनाया गया। आज 4 महीने बीतने के बाद हमने सवाल किया कि क्या वजह थी कि 43 पे आपने अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की। एसपी साहब के पास इसका कोई जवाब नहीं था। आज ये घटना घटी है 3 तारीख के रात। हम विवाद में नहीं जाना चाहते कि कौन क्या है, लेकिन मैं जरूर कहना चाहता हूं कि सारण जिला के कप्तान जो पुलिस कप्तान है, वो अपराधियों को पकड़ने में, हत्यारों को पकड़ने में पूरी तौर पर फेल है। ये सभा आज सर्वसम्मति से उनकी निंदा करती है कि वो अपराधियों को पकड़ने में फेल है। और कहीं न कहीं हमारा समाज जो गरीबों का समाज है, ये महसूस करता है कि महागठबंधन सरकार को बदनाम करने का काम सारण जिला के एसपी कर रहे हैं। इस बात की शिकायत हम दोनों विधायक माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी और नीतीश जी से हम लोग करेंगे। हम कहना चाहते हैं एसपी साहब कि समय है, हम अपनी राजनीतिक हत्याओं को अब खेलने के लिए तैयार नहीं है। हमने वो ताकत हुई है, अगर ताकत थी तो सतेंद्र यादव इतिहास का तोड़ा 60,000 वोटों से चुनाव जीता है। यार ये पहली इतिहास है, ये आपकी ताकत की बदौलत हुआ है। और एक नहीं, एक माह के अंदर हम विधायक नहीं बोलते थे, ताकत है। एक माह के अंदर श्रीकांत यादव को भी लोगों ने वहां विधायक बनाया। हम किसी से कोटोड़ा लेकर विधायक की मांगने नहीं गए थे, हमने लड़ा, हमने मुकाबला किया। अपने मुकाबला में उनका छाती पर लात धक्का जो है, यहाँ जो है पिछला दिन धकेलने का झंडा फहराया। और हमारे श्रीकांत जी भी, जो लोग बड़े गरूर के साथ कहते थे बिहार में तो कमाल ही कर दिया, एक माह में राजद के झंडा फहरा दिया। और इसलिए ये उसी दिन संकेत था समझने के लिए कि जब मांझी की जनता अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकती है, जब एक माह के लोग अपना विधायक चुन सकते हैं, तो अपने लोगों की रक्षा करने की ताकत भी मांझी और जनता एक माह के लोग। ये आपका हजारों लोगों का काफिला ये संदेश दे रहा है, ये चेतावनी दे रहा है कि अब भी नहीं समझे तो समझ जा बेटा, नहीं समझा तो हम सिर्फ कानून से तो लड़ते ही हैं, शांति और गांधी का पुजारी है, लेकिन लात के देवता अगर बात से नहीं मानेगा तो लात का भी लात से जवाब दिया जाएगा। ये भाइयों, हमने कहा पिछले 15 साल के इतिहास, एक नहीं दर्जनों हमारे नेताओं की हत्या हुई। और उसी मानसा से कसम खाकर पूरे बिहार के लोगों ने चंदा इकट्ठा कर कहा कि सामंतियों शक्तियों से भीड़ने वाला सतेंद्र यादव को सलाखों के अंदर पहुंचा दो। हमने सामाजिक राजनीतिक लड़ाइयां जीती है और कानून की लड़ाइयां में हमने जीत कर जो है कई घरों में चूल्हा नहीं फूके गए थे, हमने जजमेंट आया था। अभी उनको होश नहीं आया है। आज के महाराष्ट्र पंचायत के बाद उनको होश आएगा। उनको होश तो इतना आएगा कि आप ग्राफ डाल दीजिएगा तो किसी पंचायत में वार्ड नहीं जीत सकते, मुखिया कौन पूछता, वार्ड भी जीतने की औकात उनकी नहीं है। अब से भाइयों, हमारे बीच के लोग, हमारे समाज के लोग, वो समाज का मेरा मतलब जाति नहीं है। यहाँ तो अरुण सिंह राजपूत बैठे हुए हैं, या बटेश्वर कुशवाहा कोहली बैठे हुए हैं, या तेली बैठे हुए हैं, यहाँ चमार बैठे हुए हैं, यहाँ नोनिया बैठे हुए हैं, या कविंदर बीन बैठे हुए हैं। हम किसी जाति की राजनीति नहीं करते, हम जमात की राजनीति करते हैं, जमात की राजनीति करते हैं। और इसलिए एक गड़े हुए मुर्दा जिंदा होने का प्रयास कर रहा है और अपने जवाब पे हवा दे रहा है। हम उन्हें बता देना चाहते हैं, मांझी ने विधायक बनाया है, एक मां ने विधायक बनाया है, हम तैयार हैं अपने लोगों की रक्षा करने के लिए। रक्षा के लिए अपनी गर्दन भी कटानी पड़ेगी।
हम कटाने से चूकेंगे नहीं। भाइयों, आज का महापंचायत का पहला उद्देश्य था उन सामंती वर्चस्ववादी शक्तियों को खुली चुनौती देना कि देखो तुम चंद जुट सकते हो, चंद इकट्ठा कर सकते हो, रात के गलियारों में कायरों की तरह हमारे हरंदर को मार सकते हो, लेकिन दिन के उजाले में तुम्हारी माई ने दूध नहीं पिलाई कि हमसे दूर भाइयों, हम अब स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि आज का ये संदेश, आज के युवाओं के ये हुजूम सैलाब, ये जवाब है उन कायरों, उन मौगा और हिजड़ों को जो 15 घर को आग लगा दिया था। उनके लिए जवाब ये हुजूम ने दे दिया कि देखो हम शांति और गांधीवादी तरीके से पंचायत करके अपने संदेश को तुमको पहुंचा दिया है। तुम बहुत वीर कहलाते हो। वीर उसको नहीं कहते, वीर उसको कहते जो आमने सामने लड़ता है, कायरों की भांति किसी बस्ती में आग लगा के भागना वीरता नहीं है। और हम उस